हेलो। जी बाबा जी प्रणाम। मैं संजीव शर्मा दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी। संजीव शर्मा दिल्ली से। हाँ बताए सर। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ तो यही था। मैंने हमारे मित्र हैं एक उन्होंने नंबर दिया था आपका, तो थोड़ा परेशानी चल रही है इसलिए मैं सोचा थोड़ा आपसे बात करने के लिए। तो सर क्या दिक्कतें हैं आपको? ये दिक्कतें ये है बाबा कि जो पत्नी का जो मतलब स्वभाव है ना वो थोड़ा थोड़ा काफी चेंज हो गया है। जैसे हमारे परिवार के और लोगों के प्रति, जैसे कि हम दो भाई हैं तो भाभी हैं और हमारे दो भतीजा हैं। अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, आप लोग का दया है। तो मतलब पता नहीं परिवार के प्रति और हमारे प्रति मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा जैसे बोले ना अलग रखना। और कोई भी हम बोलते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी मैं एक्चुअली मैं डिफेंस में हूँ, तो अभी अभी दिल्ली आया हूँ पोस्टिंग, और मेरी पत्नी जो है बच्चों के साथ में वहाँ पर गुजरात में रह रही है जी। तो कोई चीज मैं शेयर करता हूँ तो बोलती है हमें उनसे मतलब नहीं है, आप इन लोगों के बारे में जैसे मैं पूछता हूँ उनका कुछ फोन आया कुछ हुआ तो मतलब जो रवैया देख रहा हूँ ठीक नहीं लग रहा है हमें कुछ दिन से, और ऐसा स्वभाव उसका है नहीं। अच्छा। और जहाँ भी मतलब हम देखते हैं ना कि कुछ हम अपना जैसे हमने अपने भतीजे की शादी ठीक की और उसका कुछ बात करता हूँ तो वो ना तो मतलब हमारे भैया के परिवार के लोगों का किसी का फोन उठाती है, बच्चों का या भाभी का या इसका, और फोन भी उठाए बड़े रूखापन से बात, हमसे भी कुछ दिन से बहुत रूखे ढंग से बात कर रही है। मैं गया भी था बीच में, छुट्टी करीब 15 दिन का गया था अभी मार्च में होली में, तो भी मतलब अलग ही देख रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा ना उसके स्वभाव में काफी चेंज है। और उसके माथा में हमेशा दर्द रहता है ना, जैसे कि वो माथा दर्द होता है, ये होता है। और एक्चुअली 2 बार जो है ना थोड़ा सा इसको कुछ मतलब नेगेटिव एनर्जी इसको सामना हुआ था। एक बार तो 99 में हुआ था जिस टाइम हमारी मतलब उस टाइम वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी। तो गांव में हम गए थे, धनबाद हमारा घर है झारखंड में। तो वहां पर जो है रात को कुछ इसमें नवरात्रि के समय दुर्गा पूजा होता है ना उस समय में डर गई थी वो, और उसका एक्टिविटी बिल्कुल अलग हो गया था, और मतलब ऐसा व्यवहार की जो कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर वो जाके गिर गई, मतलब उधर जिधर तालाब हमारा वो है मतलब घर के पिछवाड़े, बोले हमको तो जाना उधर जाके गिर गई। फिर बोले अरे हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, और करीब 8 महीने गर्भवती थी उस टाइम, 7-8 महीने का था, और पेट के बल गिरी थी। फिर वो उस जिस टाइम उसका ये चल रहा था दौर, तो बोली देखती हूँ इसको लड़का कैसे, तुमको लड़का चाहिए ना, देखती हूँ कैसे लड़का होता है। और वो सेकंड टाइम था, मेरे पहले एक बेटी थी और बाद में सेकंड टाइम फिर बेटी हुई। तो हमारे एक बाबा है वहाँ पर, तो उनको दिखाया था तो थोड़ा ठीक किए थे। उसके बाद फिर एक बार जो है वो आसाम में डर गई थी कि 2-3 साल, मैंने 2 साल के बाद में समझिए 2-3 साल के गैप में, तो डरी बहुत जोर से डरी थी, और फिर उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो गया था। ठीक है ना, सबसे स्थिति मतलब ठीक से वो नहीं। और मैं बोला घर चलो, घर में क्यों नहीं चल रही है, तो घर तक किसी तरह हम लेकर आते हैं, उसके बाद बोलते नहीं हमको घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है, ये करना है। तो फिर पिछवाड़े चले गई, उधर ही डरी थी वो। तो वहां पे हम बोले कि भाई लाओ उसको झाड़ू उड़ो, तो झाड़ू से जैसे ही मैंने लगाए एक झाड़ू तो जो है वहीं पर फिर बेहोश, और फिर दांत वात लग गया। तो फिर हमने दिखाया एक, उस टाइम हमें हमारे एक मित्र थे, बोले कि एक मुस्लिम के वो हैं वो करते हैं थोड़ा दिखे, तो उनके पास लेकर गए थे क्योंकि हमें कोई मिला नहीं हिंदू वाला। तो उन्होंने बोला कि जिन पकड़ लिया था इसको। ठीक है, तो हमने फिर वो उनके पास ले गए, वहीं पर वो माथा में कुछ रखे, वैसे वैसे बेहोश हुई। उसके बाद वो पकड़ के और वो छोड़ दिए, तो उसका से बिल्कुल ठीक था, कोई मैं परेशानी नहीं। अभी भी इस टाइप का कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके व्यवहार में मतलब बिल्कुल ही जो मधुरता जो रहता है वो नहीं है। और हमेशा फोन में जो है बिजी रहती है। फोन मतलब जब भी मैं करता हूँ फोन, तो फोन ये है जैसे कि पति पत्नी का होता है एक संबंध की। मैं भी जब जाता हूँ तो अपना फोन देता हूँ, कभी जैसे बच्चों के चलते मैंने कोड लॉक लगा कर रखा है, तो पूछती तो मैं दे देता हूँ कि ये लो। इस बार ऐसा हुआ कि जैसे वो अपने फोन में लगा रखी है लॉक,
तो मैं बोला कि क्या है, मजाक मजाक में बोला कि भाई क्या है, बताओ थोड़ा, मतलब क्यों लॉक को लगा रखी हो। तो बोले नहीं ये मेरा पर्सनल फोन है। फिर देखिए जैसे मैं कभी सोया हूँ तो बात कर रही है, तो मैं बोला किससे बात हो रहा था, ऐसे नॉर्मल में किससे बात हो। तो पहले ये स्वभाव था कि तुरंत बोल देते कि इसका फोन आया था, इसका फोन आया था, ये था। अब बोलती है आपको क्या मतलब है, आपसे मैं पूछती हूँ आपके पास किसका फोन आता है, आप मेरे से नहीं पूछोगे मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो बोले ये तो बात गलत, मैंने ये व्यवहार उम्मीद मैंने ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होता है इससे। तो कुछ हमें लग रहा है कि थोड़ा किसी उसके मतलब किसी ने कुछ कर दिया है या क्या किया है परिवार के प्रति, मेरे प्रति। जी, तो थोड़ा इसको देखिए आप। मैंने फोटो जो भेजा है अपना, ये तो मैडम जी की बात है, ठीक है जी। आपने मैडम जी को इस अंदाज में देखा या महसूस किया, ये आपकी अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है। और आपको क्या प्रॉब्लम होती है अब ये बता दीजिए, जो आपको शारीरिक प्रॉब्लम होती है। हमें भी ऐसे कोई शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ था, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा हमको। आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भगवान हमें नहीं, वही मैडम का ही प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है। और आपके आसपास मैडम से बात हो जाएगी क्या यहाँ पे? सर एक्चुअली मैं जो है ना अभी यहाँ पर हूँ दिल्ली में, और मेरी पत्नी वहाँ इसमें रहती है बड़ोदरा में, बच्चों को लेकर वहीं है, और मैं यहाँ ऑफिस अभी कुछ दिन हम ले आएंगे, अभी कोविड थोड़ा शांत हो जाए दिल्ली में तो मैं ले आऊंगा। देखिए ऐसा है जी, पहले बात तो उनसे बात करना जरूरी था, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो चीज वो अंदर से महसूस करती होंगी वो जानना मुझे बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो इतना बेहतर आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है, कि उनको क्या महसूस होता है, किस तरीके की फीलिंग होती है, ये चीजें हैं। तो कहने का मतलब है कि निगेटिविटी अगर किसी भी तरीके से है तो वो नहीं रुक सकती, ये तो पक्का है, ठीक है। अच्छा। मगर जो उनका अनुभव, अपना अनुभव है, ठीक है ना, उनको क्या फील होता है, फर्स्ट टाइम उनको कैसा लगा, क्यों गिर गई, पता चला नहीं पता चला, ये थोड़ी बातचीत उनसे हम करते हैं, ठीक है। अच्छा। तो वो तो है नहीं, खैर कोई बात नहीं है, मगर जो आप स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इशारा करती है कि जो है कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति, कोई भूत प्रेत जैसे शायद जरूर उनसे टकराया है, ठीक है, क्योंकि घर से बाहर गिर जाना, बेहोश हो जाना, और फिर जो है इस तरीके की आप बता रहे हो स्टोरी, तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं दो राय नहीं है, कोई ना कोई शक्ति जो है उनसे टकराई है और उसके बदौलत जो है इनके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। मगर जब तक मरीज से मुलाकात नहीं होगी ना, सही डिसीजन हम ले नहीं पाएंगे ठीक से। ये तो मतलब एक अंदाज बता रहा हूँ मैं, जी। जो आपकी स्टोरी आप बता रहे हो कि भाई घर के पीछे गिर जाना और इस तरीके से, बहुत पुरानी हो गई बाबा, ये 99 की बात। देखिए वो ठीक है, ये आत्माएं जब तक लग जाती है ना, तो फिर ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हट जाती हैं, कहने का मतलब हमारा ये है हटाने वाला भी तो चाहिए ना, ठीक। ये छुपना जानते हैं और इतना जानते हैं कि मतलब सामने वाले को जो है पता न चले और हम यहाँ पर रहें, अपना जो है जो करना है वो करें, तो इस तरीके से भी चीजें करती हैं, ठीक है। तो मैंने इस चीज को देखा है, समझा है इस चीज को, इस लाइन में हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। अब एक केस मेरे पास ऐसा ही आया था, अब मैं आपको बताऊं कि जो है जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है, कि काफी दिन पहले जो है उनको प्रेत बाधा था, ठीक है, और मगर उनके शरीर से बदबू नहीं जाता था, अच्छा, ठीक है, और ये शादी के बाद से हुआ था, ठीक है, बहुत बुरी तरह से बदबू आती थी उनके शरीर में, और उनका व्यवहार भी, वो चलती थी तो जो है थक जाती थी बहुत जल्दी, थकान हो जाता था, भारीपन था, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो थकान हो जाता था, थोड़े दूर चलने पे जो है बैठ जाती थी, और सबसे विचित्र चीज ये था कि जो है उनके शरीर से कुछ अजीब टाइप का बदबू आता था, बहुत सड़ा मांस की तरह, ठीक है ना। अच्छा, बड़ी परेशानी थी उनको, ठीक है। तो उनको जो है एक जो अभिमंत्रित जल कर दिया था उनको मैंने पीने के लिए, ठीक है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, उनको ऐसा झटका लगा
ठीक है। ऐसा झटका लगा, वो आत्मा जो है पहले जहाँ भी दिखाई थी उनको क्या किया गया था कि उनके शरीर में ही उसे कैद कर दिया गया था। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे भी कलाकार हैं, ठीक है। उसको हटाने के बजाय उसको कैद कर दिए थे शरीर के अंदर ही, ठीक है। अब उनको एक से एक बीमारियां हो रही है, ठीक है ना, एक से एक बीमारियां हो रही है, शरीर भारी भारी है, घबराहट हो रही है। मतलब वही है ना कि जो पहले उनको होता था, ठीक है, वो चीजें नहीं हो रही थी, बाकी उसके बदले में जो है कुछ चीजें और हो रही थी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है जब उनको अभिमंत्रित जल जो है मैंने जब दिया, ठीक है, तो उनको ऐसा लगा कि जो है वो गिर जाएंगी, इतना तेज उनको झटका लगा, ठीक है। कोई हाजिरी वगैरह नहीं आती थी उनको, ये भी बता दें, कोई हाजिरी नहीं आती थी, मगर जो व्यवहार था ना, ठीक है, तो इस तरीके का था। जब वो शादी करके आई थी तो उनका व्यवहार बहुत ही उग्र था एक तरह से। और देखिए जब दुल्हन घर में आती है ना, पहले कहीं डालती है, तो जाहिर सी बात है दुल्हन का व्यवहार ऐसा नहीं होता है कि जो है किसी लेडीज को या किसी बच्चे को इस तरीके से कहे कि मतलब एकदम उग्र रूप दिखाना उस वक्त, उग्र रूप बिल्कुल है ना। तो पहली बार में तो लोगों ने ये समझा कि भाई चलो ये अभी अभी नया शादी हुआ है, तो हो सकता है कि घर के बच्चों का सोच रही है कि ये हमारी भाई बहन है, इस वजह से कर रही है, मगर वो बात कुछ और थी, ठीक है ना। वो तो शैतानी शक्तियां जो है ये खेल कर रही थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब उनको पानी दिया गया तो जब उन्होंने पिया तो समझ लीजिए कि उनके बॉडी से ऐसा लगा, उनको उनका जो बयान था कि किसी चीज को जो है कोई चीज निकल के गई और वो गिरते गिरते बची, किसी चीज का सहारा ले लिया उन्होंने, इतना तेज झटका लगा था उनको, जबकि उनको पता नहीं था कि मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ उनका बंधन काटा था, ठीक है। उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, उनको हो गया टाइफाइड। अच्छा। और 6 महीने तक पड़ी रही, हड्डियों में वो चीज घुस गई थी। अच्छा। ठीक है, हड्डी के अंदर घुस गई थी वो चीज, और 6 महीने तक उनका टाइफाइड का इलाज चला। अब वो बेहतर है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी स्टोरी है, होती है, मैंने देखा है। और अब ये तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ है सेम हुआ हो, मगर होता है ऐसा चीज। देखिए कुछ तो आत्माएं अपने छुप जाती हैं कि भाई पता नहीं चलता है, वो और खाती पीती हैं अपना, खाती पीती क्या है, खाना तो है ही नहीं, उनको स्वाद लेती हैं, खुशबू लेती हैं, बदबू लेती हैं, जो भी है उनके मतलब का, ठीक है। तो वो इस तरीके के कार्य करती हैं, ठीक है, और जुड़ी रहती हैं। फिर ऊर्जा है, समझ रहे हैं, जो चीज जो उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है वो पूरा करने की प्रयास करती हैं इन्हीं के माध्यम से, ठीक है। और जैसे कुछ खाने का मन है तो आपको ले जाएंगी, खाएंगी, और आप जो है जैसे शरीर से उनको आपके शरीर से रिलेटेड है, तो जो आप खाओगे उसका आनंद लेती हैं, उसका स्वाद लेती हैं, उसकी खुशबू लेती हैं। बाकी उनको पेट ही नहीं है, उनको खाना क्या है, ठीक है ना। तो बस उनको आनंद लेना हर चीज का, तो वो आपको जो है आपको ही माइंड को घुमाएंगे कि आप ऐसा करो वैसा करो। और शैतान है तो जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़ा वाली भी पॉइंट मजबूत होता है, ठीक है, और व्यवहार बदल जाता है, ये सब चीजें होती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ है या हुआ है, जब तक मरीज मेरे पास नहीं आएगा तब तक, जब तक मंत्रों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा तब तक उसकी रिजल्ट कह पाना ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं वैसे ही भूत प्रेत नहीं बताता हूँ, जो भी है रिजल्ट ही आता है सामने, ठीक है। ना मैं भूत बताता हूँ, ना मेरे सामने भूत रुक पाते हैं, ठीक है। ये है मैटर। आप मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे, मैं किसी की भूत प्रेत की पुष्टि मैं नहीं करता, अगर है तो हटा के दिखा देता हूँ कि भाई देखो था ये परेशानी, अब हट गई, ठीक है। और आदमी खुद अपने जुबान से कहता है कि पहले से मैं बेहतर हूँ, ठीक है ना। ये चीज है, अच्छा, ठीक है ना। तो अगर कोई नकारात्मक शक्ति उनसे जुड़ी है तो रिजल्ट आएगा, बदलाव भी आएगा, और इसे आप महसूस भी करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। और सबसे पहला बात तो ये होता है कि मरीज से बात कराएं, उसकी क्या फीलिंग है,
क्या वो महसूस करता है, ऐसा वो मानता है या नहीं मानता है, ये भी एक बात है। और ये स्वाभाविक भी हो सकता है, ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि भाई बहन का, भाई भाई का जानते ही आप, ठीक है। इस वजह से भी हो सकता है। अगर ऐसा है मनमुटाव इस तरीके का, तो उसमें बदलाव लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्वाभाविक को बदलाव आ सकता है, इससे मंत्रों से नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये भी है। और क्योंकि आप सब जानते हैं ना कि औरत का जो है व्यवहार थोड़ा चेंज हो जाता है भाई के प्रति। इतना मामा क्या हुआ ना कि मैं करीब 3 साल पहले मैं चला गया वहाँ पोस्टिंग, मतलब हमारे ट्रांसफरेबल जॉब है, अंडमान चला गया था मैं। जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये अपना एक्चुअली पूजा पाठ में काफी रुचि रखती है ये। हाँ जी। तो इन्होंने मंदिर में सेवा करने के लिए एक्चुअली एक इनका लेडीज का ग्रुप था, 4-5 लेडीज जाके रोज शाम को 4 बजे जाते थे, 4 से 5, 5:30 तक मंदिर को मैं धोना पोछना ये सब कुछ करना, ये सब सेवा करती थी। हाँ। तो मैं चलो बहुत अच्छी बात है ये। तो उसी में जो है एक लेडी है जिनके हस्बैंड भी मतलब पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं, उनसे अच्छा उनके फैमिली से अच्छा लगाव हो गया। वो हाँ बहुत अच्छा लगाव हो गया। और उसके बाद उस परिवार के प्रति मैं देखता हूँ उनके बच्चों के प्रति इतना झुकाव, इतना लगाव, मतलब अपने जैसे अपने को नहीं उतना मानना किसी को, लेकिन उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को या उनके हस्बैंड आगे, मतलब वो लोग परिवार आके तो एकदम बहुत ही ज्यादा श्रद्धा उनके प्रति जैसे होता है। तो हम बोलते भी हैं, हमारे बच्चे भी फील किए कि वो लोग तो, वो आंटी अंकल तो हमको इतना कभी प्यार नहीं करते, हमारे छोटे भाई को नहीं करते। मेरी 2 लड़की, हाँ एक लड़का है। आपकी बातों को समझ गया, इशारा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी होगा तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, बदलाव अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको अगला क्या, मैं उनसे बात करवाने का, जैसे कि अभी मैं जब भी जाऊंगा तो बात करवा दूं आपसे। देखिए बात तो करवाएंगे, वो तो केवल जानकारी होगी मुझे कि प्रॉब्लम उनको क्या होता है, उनको फीलिंग क्या होती है। और आपने कभी किसी को दिखाया आज तक या नहीं दिखाया? आप बाकी आप दिल्ली में रहते हैं यहाँ पे या फिर? जी मैं दिखाया नहीं ऐसा हाँ, मैंने ये जब से हुआ ना, तो हमारे गांव में एक बाबा है जो पहले से उनके पुत्र हैं, अभी तो बाबा नहीं रहे। अच्छा। तो उनको बताया था मैं अभी। अच्छा। तो उन्होंने बोला ठीक है। देखो उसमें 2 तरीके की इलाज होता है, मैं बता दूं आपको। कुछ लोग होते हैं कि मंत्रों से उसे कैद कर देते हैं, बांध देते हैं शरीर के अंदर ही, ठीक है। वो आपको पता नहीं चलेगा, मंत्र के द्वारा ये शक्तियाँ जैसे बन जाती हैं, वो शांत हो जाती हैं। बात समझ में आ रहा है? वो उग्रता उनकी शांत हो जाती है, मगर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शारीरिक जो है उनका बढ़ जाता है, व्यवहार में चेंजिंग आ जाता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि वो बदबू करती थी, और अब ये आपको यकीन नहीं होगा कि जब से उनको पानी पिलाया गया वो बदबू गायब हो गई। अब बताइए क्या सकती है, बताइए। मगर टाइफाइड भी हो गया था उनको, ठीक है। टाइफाइड क्यों हो गया था? क्योंकि वो एनर्जी हड्डी पकड़ लिया था, ठीक है ना। हड्डी में रहती थी वो, ठीक है। जब वो चीज हटी ना तो टाइफाइड हो गया। और फिर वो जो है कुछ डॉक्टर की सलाह लिए, कुछ आयुर्वेदिक किए, और फिलहाल 6 महीने में बिल्कुल ठीक है। आज एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये सच्चाई है। अब इसको क्या कहें, अनुभव है, मैंने इसे किया है, बताया। जैसे नींद ना, जैसे कि नींद भी रात में देखते हैं कि नींद भी नहीं आ रहा बीच में उठ के, और ये अच्छा वो पहले मैंने कहा ना कि जब तक मरीज से आप बात नहीं कराएंगे, वो अपनी फीलिंग नहीं बताएगा कि भाई क्या महसूस करता हूँ मैं। जी, ठीक है ना। तो वो चीजें सही नहीं होगी। और आज के जमाने में क्या है, कहीं भी आप जाएंगे तो भूत बता दिए जाएंगे कि भाई इतने भूत है, इतने प्रेत है, इतने दिन है, और मरीज का कंडीशन वैसा ही रह जाता है। तो ये होता है, ठीक है। और उनके साथ क्या हुआ है वो तो बातचीत के बाद ही होगा, या फिर उनके साथ वही बाबा जैसे हम बोलते हैं ना, मान लीजिए हम बोलेंगे कि जैसे कि जमाना है कॉन्फ्रेंस कॉल में भी आदमी बात करा देगी, लेकिन अगर हम अभी चाहेंगे ना तो पता नहीं बात करेगी भी कि नहीं, वो भी एक हमको हुआ है। जैसे हम बोलेंगे कि ऐसे बाबा से बात करना है, तो हो सकता है रेडी नहीं हो बात करने के लिए, मगर हमें कि क्या हुआ है कि आप हमको बात कराएंगे। हमने बोला कि चलो ऐसा है कि हम दोनों चलते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। छोटी छोटी बातों को जो है एकदम पकड़ के रखना। अब मान लीजिए कि कोई अगर बात हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात, तो उसको हम अगर मना रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो सुना रहे हैं कि भाई ये सुनो, ये हमारी ये स्थिति थी, सुनने को राजी नहीं, हमको नहीं सुनना है, बस हम समझ गए आपको, मतलब सुनने को राजी नहीं। हम बोले अरे भाई आप सुनो तो, आपने मान लीजिए कि आपने हमें चोर बोल दिया,
तो मैं बोलूंगा ना बाबा चोरी देखिए मैंने नहीं किया था, मैं ऐसा गया था और इस तरह की बात हुई, हमें भूख लगी थी तो आपके घर से मैंने एक केला उठा के और हमें खा लिया मैंने। मैं सही बात आपको बता रहा हूँ। तो आप हमको बोले नहीं आप तो आए थे चोरी करने के लिए, ये करना हमको नहीं सुनना है। मैंने एकदम अजीब सा बिहेवियर। मैं समझ रहा हूँ, जो नकारात्मक शक्ति लग जाती है तो अजीब ही कहानी करती है, अलग करती है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है ना, उनके व्यवहार चेंजिंग हुआ। मैंने आपको बताया ना कि वो लेडीज का शादी हुआ था, फर्स्ट दिन कोई औरत जो भी शादी करके गई है, किसी के घर गई है, तो वो इस तरीके की गाली दे के बात नहीं कर सकती बच्चों से या किसी औरत से। ठीक है ना, तो उसका व्यवहार जो है इस तरीके से बदला बदला सा था। ठीक है, और तो मैं बताऊं क्या करती थी, रात के जब 12 बजते थे तो बिस्तर से उठ जाती थी। ठीक है, और कोने में चले जाती थी। ठीक है, कोने में जाकर के खड़ी हो जाती थी और घूंघट निकाल लेती थी। ठीक है, दीवार चेहरा होता था कोने में, मतलब दीवार की तरफ। ठीक है ना, अब जरा वहाँ के सीन देखिए, कोने में खड़े होकर के घूंघट निकाल के वो खड़ी है। ठीक है, और हल्के हल्के घूंघट हटा करके अपने पति को देख रही है, फिर दीवार की तरफ मुंह कर रही है। अब ये रिएक्शन देखिए जरा सा, अब बताइए पति उसका जग रहा है। ठीक है, और क्या बीतता होगा उसके ऊपर, तो व्यवहार बदल गया था उसका। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और तो और जैसे कोई लेडीज है साथ में सो रही है 2-4-5 दिन के बाद, तो फिर वो उसको उसके गला दबाने की प्रयास भी करती थी। ठीक है, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था शादी से पहले। ठीक है, असल में शादी में मौका मिल जाता है, जैसे लोग अच्छा चावल डालते हैं या फिर है ना, बहुत सारे उनको पॉइंट मिल जाता है। कोई जो है हक करता है, जाओ खुश रहो, भगवान भला करे, जो है खूब अपने घर फले फूलो। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, तो उसमें असल में करने वाले प्रेत बाधा जो है लगा देते हैं और उसको अपने प्रेत को कहते हैं कि जाओ खूब फलो फूलो। ठीक है, उनको कई पॉइंट मिल जाता है वहाँ भेजने का। तो इसी समय से उस लड़की के अंदर बदलाव आ गया था और जो है आज के डेट में वो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। शादी 97 में हुई, उसके बाद से हम 2 भाइयों के बीच में इतना प्रोग्रेस हुआ है, मतलब इसका इतना योगदान रहा है घर में। सब कोई बोलता है कि तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, इतने अच्छे कुल खानदान की है कि तुम दोनों भाइयों का इतना अच्छा सब कुछ, घर द्वार, दोनों भतीजा का नौकरी चाकरी सब कुछ। अभी मतलब मेरे भैया को इतना मेरे पर, भैया भाभी को बिलीव है कि जो करता अच्छा करता है। हमने बेटा को अभी शादी यहाँ ठीक किया, दिल्ली में ही लोग रहते हैं, रहने वाले तो बिहार के हैं। तो हमने शादी भी ठीक किया और उसमें वो चिढ़ गई है, बिल्कुल बुरी तरीके से चिढ़ी हुई है। अच्छा, अभी मैं छुट्टी जब गया था तो बोल रही है कि जैसे हमको पिछली बार जब धमकी मिला था ना कि देखती हूँ कैसे बेटा होता है, तो खैर वो तो एक थोड़े देर का टाइम था जो कि उसका स्वभाव चेंज था। लेकिन इस बार उसने ये बोल दिया कि आपका प्रमोशन देखती हूँ कैसे प्रमोशन होता है। तो मैंने बोला यार अगर मैं प्रमोशन होता है तो आपका कौन सा डिमोशन होता है? आप भी तो प्रमोट होती है, आप भी तो बड़े उसके अधिकारी या उसके वाइफ कहलाओगी। तो बोला आपका जो स्वभाव है ना उसके चलते आपका नहीं होगा प्रमोशन। जबकि अभी में हमारा इसी टाइम में आने वाला है, अभी मतलब मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग साल में एक बार निकलता है प्रमोशन का लिस्ट। तो अभी कुछ दिन पहले ही हमको बोली है। तो मैं सोचता हूँ कि बताइए कि जो मतलब स्त्री है, जो हमारी अर्धांगिनी है, वो तो अपने पति का कल्याण और इस तरह की बात अच्छा चाहेगी। अच्छा, एक चीज बताइए, इनके व्यवहार में चेंजिंग आपको कितने साल से लग रहा है कि इतने साल से दिख रहा है? साल से नहीं बाबा, ये हमको चेंजिंग जो है ना, मतलब एक तो लग रहा है मतलब आप 6 महीने बोल सकते हैं। 6 महीने से चेंजिंग है? हाँ, 6 महीने से चेंजिंग है। 2 महीने पहले ठीक थी? हाँ बिल्कुल ठीक थी। 6 महीने भी नहीं, मैं आपको बता दूं जैसे कि पिछला छुट्टी गया था अक्टूबर, कितना नवंबर, हाँ मतलब अगस्त, पिछले साल अगस्त में बिल्कुल ठीक थी। ठीक है ना, अगस्त में बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद मैं गया, फिर जनवरी में छुट्टी गया, उस टाइम थोड़ा हमको चेंज लगा जनवरी में थोड़ा। लेकिन इस बार मैं मार्च में फिर छुट्टी गया तो अभी बहुत ज्यादा चेंज, मतलब किसी तरह का अट्रैक्शन जो एक वो होता है ना कि हाँ अब क्या होता है कि जैसे हम सुबह सुबह चाय पी रहे हैं एक साथ, चाय बना के लेकर आएंगी, देंगी, बैठेंगी, कुछ ऐसा इशू हो जाएगा कि मतलब ऐसा हो जाता है कि वो सिर्फ चाय लेके बोले हमको नहीं बैठना है, लीजिए, छोटी बात, मतलब ऐसा कुछ बात भी नहीं होगा।
जहाँ किसी को बात की तो इस तरह का मतलब बिहेवियर हो जाता है। पहले तो आप एक काम करें, उनसे जो है मेरी बात अगर हो जाए तो आप कराएं, ठीक है? अच्छा जी। और मैं बात करता हूँ उनसे कि एक बाबा मैंने बात किया, वो बात करना चाहते हैं। हाँ, उनसे मेरी बात कराएं, अगर आपसे हो जाता है उनकी बात तो जी, या फिर कॉन्फ्रेंस में ले लीजिए, कॉन्फ्रेंस में देखे। हाँ, है ना? अगर आप ये कर पाए तो उनसे मेरी बात कराएं, कुछ चीजें मुझे जानकारी लेनी है जी। उनको क्या होता है। अब जैसे आप लोग दोनों लोग अलग अलग रहते हैं इस समय, तो क्या अनुभव होता है उनको घर पे, और क्या वो महसूस करती हैं, किस तरीके की, ये देखिए। किसी चीज को हटाने के लिए ना ऐसा आंख बंद के नहीं होता है कि बस कुछ भी है आप हवन करो, ये करो, वो करो, ऐसा ये चीज नहीं होता है। कहने का मतलब है उसके जड़ तक जाना जरूरी होता है, ठीक है ना, कि इसका जड़ कहाँ है, ठीक है? फिर उस पे काम करे तो जो है उसको भी आराम लगता है, महसूस होता है, या फिर वो चीजें हटती हैं या कटती हैं। होगा, देखिए अंधेरे में ही प्रकाशित किया जा सकता है, प्रकाश में क्या प्रकाशित करेंगे आप? कहने का मतलब है कि जब कोई नेगेटिविटी है उनसे जुड़ा है तभी उसे हटाया जा सकता है, और उसके लिए उसके जड़ तक जाना जरूरी होगा, ठीक है? ये चीजें हैं। तो कहने का मतलब हमारा जो हाँ बताएं। नेगेटिविटी जो बोल रहा हूँ ना, मतलब इतना नेगेटिविटी जो परिवार को हमारे हमारे भतीजा को या सबको इतना अच्छा मानती थी, इतना मैंने रोज बात होना, रोज हाई ये करना। अभी फोन आता है, जैसे मेरे भैया को भी इतना रिस्पेक्ट करती थी, अब भैया हमको बोलते हैं कि क्या हो गया दुल्हन को, हम 2 बार 3 बार फोन किए, वो फोन का जवाब नहीं देती है। अच्छा, मैं करता हूँ फोन तो फोन उसका साइलेंट में होता है। तो मैं बोला कि अरे यार मैं 2 बार फोन किया, फोन नहीं देखती है क्या हुआ? तो बोलती है कि 3 4 और फोन है, उसमें क्यों नहीं कर लिए? मतलब अटपटा जवाब नहीं होता, जैसे होता ना कि अरे मैं वो नहा रही थी, चाहे मैं सॉरी मैं यहाँ थी, कभी भी एक बार ऐसा बोल दे जो कि उसका स्वभाव में था। लेकिन अब क्या होता है, बोलता है क्यों, उसमें नहीं तो इसमें कर लेते, इसमें नहीं तो उसमें कर लेते। सर जी सुनिए, कहने का मतलब है कि जो ये भूत प्रेत बाधा होती है, नकारात्मक शक्ति जो होती है, जिनको इस तरीके के नाम दिए गए हैं, इनका काम क्या होता है? ऐसे ही कलेश, बस कलेश करवाना, हर काम खराब करना, ठीक है? हाँ, हो ही रहा है एक तरह से। मतलब ये हो गया बाबा कि अब आदमी संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो सब बेकार है, ठीक है? मतलब हम इसको बोलते हैं सरेंडर कर। मतलब देखो भाई, कितना अच्छा हमारा अभी आज ही 24वां हमारा वर्षगांठ है शादी का। तो मैं छुट्टी ले रखा हूँ आज ऑफिस से, यहाँ पे थोड़े ये। तो मैंने बोला कि भाई देखो, अभी तक इतना हमारा रिस्पेक्ट हुआ, इतना हमारा नाम हुआ है गाँव में, जवान में, सब जगह। अब तुम अगर मेरे भैया का फोन नहीं उठाओगी, मेरे भाभी का फोन, या बच्चे लोग करते हैं फोन नहीं उठाती है, सब लोग पूछता है मेरे से चाची क्यों नहीं फोन उठाती है, या वो क्यों बोलती है क्या बोल दी मैं नहीं उठाऊंगी। तो मैंने अभी इन लोगों को बोल रखा है कि थोड़ा वो अभी किसी कारण से रुष्ट है, तो तुम लोग बेटर है फोन नहीं करो अभी, तो ठीक है, नहीं करो, जब होगा तो हम देखेंगे। और ऊपर से ऐसे करना कि नहीं वो लोग फोन नहीं करते हैं, 1 महीने के बाद किया, मैं क्यों फोन उठाऊंगी? और हमको मतलब बिना बात के बात बना लेना है। हाँ, बिना बात के बात। अभी क्या है ना, परसों ही यही होता है, ठीक है? नेगेटिविटी इसी को कहते हैं, जो कि बिना बात तो मैं करता हूँ कि एक बार बात कर लेता हूँ और उनको बोलता हूँ कि ऐसे जो है पंडित जी हैं तो थोड़ा बात करना चाहते हैं, तो अगर तुम कर लो तो अच्छा है। तो एक बार मैं कॉन्फ्रेंस में लेके फिर आप करें। मैं तो 3 घंटे के लिए समय आप लोगों के लिए निकाल रखा हूँ, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और ये होता है तो मैं बात करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल आप करें, और जब हो जाए तो मुझे कॉल करिएगा, ठीक? ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, प्रणाम।